नमस्कार। प्रधानमंत्री ओली कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुझे पद से हटा रहे हैं। जो दिल्ली की तरफ उनका इशारा है वो पीएम मोदी के ऊपर है, यानी ओली का कहना है कि मोदी मुझे पद से हटा रहे। दोस्तों, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी नेपाल में कुछ भी नहीं कर सकते, यानी नेपाल में नरेंद्र मोदी का प्रभाव जीरो है। भारत का प्रभाव नेपाल में जीरो हो चुका है। आपको याद होगा कि 2015 जब ब्लॉकेड हुआ था तो नरेंद्र मोदी नेपाल के संविधान की एक धारा चेंज करवाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी वो नहीं करवा पाए। यानी 2015 में नरेंद्र मोदी चाहते थे कि नेपाल भारत की तरह सेकुलर देश ना बने, क्योंकि सेकुलर देश का अंजाम आपने भारत में देख लिया होगा कि क्या हिंदू मुस्लिम ईसाई चलता रहता है, आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि भारत की तरह नेपाल भी बर्बाद हो, इसलिए एक धारा संविधान की चेंज करवाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी वो नहीं करा पाए। तो आप सोचें कि भारत का नेपाल में जो प्रभाव है वो जीरो हो चुका है। भारत नेपाल में कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको याद होगा कि ओली ने एक बार कहा था लगभग 2 महीने पहले कि हम नक्शा क्यों पास करें, हम जो जमीन है उसी को वापस ले आते हैं, हम नक्शा पास नहीं करेंगे बल्कि जमीन ही ले आएंगे, यानी काला पानी और लिपुलेख को ही नेपाल में वापस ले आएंगे। नक्शा पास करके क्या फायदा, ये प्रधानमंत्री ओली ने कहा था, आपको भी याद होगा। तो आप खुद सोचिए कि काला पानी लिपुलेख वाला नक्शा किसने पास करवाया। ये पास करवाया है नेपाल की जनता ने। नेपाल की जनता ने प्रेशर किया था, काफ़ी प्रेशर दिया प्रधानमंत्री ओली के ऊपर नक्शा पास कराने के लिए, तब जाके प्रधानमंत्री ओली ने काला पानी लिपुलेख का नक्शा पास कराया था। आप शायद भूल गए होंगे कि प्रधानमंत्री ओली ने काला पानी लिपुलेख का जो नक्शा है वो नेपाली जनता के दबाव में पास किया था। प्रधानमंत्री ओली काला पानी और लिपुलेख का नक्शा नहीं पास करना चाहते थे। आपको याद तो है ना कि उन्होंने जब कहा था कि नक्शा क्यों पास करना, हम जमीन ही ले आते हैं, ये तो आपको याद होगा। फिर भी उन्होंने पास करवाया जनता के दबाव में। अब प्रधानमंत्री ओली कह रहे हैं कि मैंने नक्शा पास कराया इसलिए दिल्ली मुझे हटाना चाहता है। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराया ही नहीं। अब वो तो उस पद पर बैठ रखे हैं तो साइन करना ही पड़ता है। तो जब प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराया ही नहीं और अब कह रहे हैं कि मैंने नक्शा पास कराया इसलिए दिल्ली हमें हटाना चाहता है, आप भी ये नहीं सोचना कि प्रधानमंत्री ओली ने नक्शा पास कराया है, वो तो उस पद पर बैठ रखे हैं, ठीक है, इसलिए साइन करना ही पड़ता है। और अब कह रहे हैं कि दिल्ली हमें हटाना चाहता है। आप खुद सोचें, भारत का प्रभाव नेपाल में बिल्कुल नहीं है। भले ही आपके जो मीडिया एंकर लोग हैं वो कहते हैं कि 22,000 एजेंट हैं भारत के नेपाल में। यदि 22,000 एजेंट होते तो नेपाल की मीडिया इतने भारत विरोधी समाचार नहीं बनाती। तो यानी कहाँ पे आपको दिख रहा है कि भारत के एजेंट नेपाल में है या नेपाल का एक भी आदमी भारत के समर्थन में खड़ा हो? कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं है। नेपाल का कोई भी आदमी भारत के समर्थन में नहीं है। 22,000 एजेंट की जो आप लोग बात करते हैं, आपके मीडिया एंकर लोग बात करते हैं, वो 100% गलत है। यदि 22,000 एजेंट हो जाते नेपाल में तो नेपाल की जो मीडिया है वो भारत के पक्ष में ही समाचार बनाती। आपने अपनी मीडिया देखी होगी कि भारत के पक्ष में बहुत ज़्यादा झूठा समाचार बनाती है। कभी बोलती है कि चीन भारत से 62 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अभी एक चैनल परसों बोल रहा था कि चीन भारत की लड़ाई हो गई और भारत के 5 आदमी मार दिए चीन ने। यानी जो भारत और चीन के संबंध में आपके देश में समाचार चल रहे हैं वो 100% झूठ चल रहे हैं। और कुछ हो ना हो, लेकिन भारत के संबंध में नेपाल में जो वीडियो बनती है वो गलत बनती है, झूठ बनती है। अभी आपका कल एक चैनल कह रहा है कि भारत के पास केवल 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जबकि भारत के पास में 2012 में नेपाली लेख मैंने पढ़ा था, उसी में लिखा गया था कि भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण कर दिया। मैंने नेपाली लेख में भी पढ़ा था। तो भारत के पास में 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें इस समय मौजूद हैं। यानी भारत यूरोप पे भी हमला कर सकता है, रूस पे भी कर सकता है। चीन तो बहुत हमारे नज़दीक है। चीन के किसी भी हिस्से में या 5000 किलोमीटर के दायरे में आता है पूरा चीन।
तो चीन पे तो किसी भी हिस्से पे हमला किया जा सकता है, कर सकता है भारत। तो आपकी मीडिया भारत के संबंध में जो समाचार बना रही है वो सब झूठ बना रही है। कभी आपकी मीडिया लिखती है कायर भारत, कायर कैसे हो जाएगा भारत? हिंदुओं में क्षत्रिय लोग होते हैं, जाट लोग होते हैं, ये कायर दिख रहे हैं आपको, और गोरखा आपको बहादुर दिख रहे हैं, और ये कायर दिख रहे हैं। गोरखाओं की जो जातियां हैं वही हिंदू राजपूतों की जातियां हैं, अपने दिमाग में निश्चित से रख लेना आप लोग। यानी आपकी मीडिया में जो भारत के संबंध में समाचार बन रहे हैं वो सब झूठ बन रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री ओली कह रहे हैं दिल्ली हमको हटाना चाहता है। दिल्ली का कुछ भी नहीं पेश चलती है नेपाल में, कुछ भी नहीं। दिल्ली नेपाल में कुछ नहीं करवा सकता है। नेपाल में 75% 80% चाइना जो चाहे वो करवा सकता है, और थोड़ा बहुत अमेरिका जो चाहे वो करवा सकता है। 10-20% लगा लीजिए अमेरिका। भारत वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है नेपाल में। नेपाल की ना संविधान में छेड़खानी कर सकता है, न जनता की भावनाओं को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा मधेसी लोग भी नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक रहे हैं। मधेसी लोग जो कि जिनकी सारी जातियां भारत से मिलती हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। आपने देखा है ना? तो आप खुद लगा लीजिए, भारत मधेश में भी कुछ नहीं कर सकता है। पहाड़ की बात तो बहुत दूर है, पहाड़ में तो भारत का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन भारत मधेश में भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जगह नेपाल की पूरी मीडिया चाइना के कंट्रोल में चली गई है। अब चाइना जैसे मीडिया को कहेगा वैसे मीडिया समाचार देगी। इसलिए नेपाल की मीडिया भारत के बारे में जो समाचार छापती है वो भारत को बहुत ही गिराकर छापती है। इसलिए नेपाली मधेसी हों चाहे पहाड़ी हों, वो भारत को सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है भारत। वो भारत को ख़त्म समझते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ख़त्म समझते हैं भारत को नेपाली लोग, क्योंकि उनको भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और नेपाली लोग कहते हैं 24 घंटे में दिल्ली को कब्जा कर लेगा चाइना। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम उतनी ताकत जरूर रखते हैं कि अगर एक बार पूरी लड़ाई, पूरा युद्ध हो जाए तो तिब्बत का आधा हिस्सा तो कब्जा कर ही लेगा भारत। आपको केवल यही दिखाया जाता है कि चीन के पास 22 लाख सेना है, भारत के पास 13 लाख है। ये नहीं दिखाया जाता है कि चीन के पास 5 लाख रिजर्व सेना है और भारत के पास में 20 लाख रिजर्व सेना है। चीन से बड़ी सेना है भारत की। आप नेट में सर्च कर लेना। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चैनल चलाना बंद कर दूंगा, नहीं चलाऊंगा। भारत की सेना चीन से भी बड़ी है। तो बात हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ओली बिल्कुल सफेद झूठ कह रहे हैं कि दिल्ली हमको हटाना चाहता है। बच्चन ने भी तो कहा है अभी कि दिल्ली नहीं बल्कि मैं हटाना चाहता हूं प्रधानमंत्री ओली को पद से। पुष्पकमल दाहाल ने ऐसा कहा कि नहीं कहा? तो मैं नेपालियों से कहना चाहता हूं कि आप हर बार भारत कार्ड मत खेला कीजिए। आपके देश में कुछ भी होता है तो सारा इल्ज़ाम भारत पर लगाया जाता है। ये आप गहराई से सोचें, भारत आपके देश में कुछ भी नहीं करता है, और ना ही भारत की इतनी ताकत है कि आपके देश का संविधान, आपके देश की जनता की भावना या कोई विकास कार्य रुकवा दे। न तो आपके यहाँ भारत कोई विकास कार्य रुकवा सकता है। आप ये समझें कि भारत कुछ भी नहीं कर सकता है नेपाल में। भारत की ताकत नेपाल में खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। इसलिए अब आपको भारत को जो गाली देते हैं उसको बंद कर दीजिए। भारत आपसे अलग हो चुका है। भारत का अब नेपाल में कुछ नहीं चलता है। इसलिए आप भारत के बारे में बोलना छोड़ दीजिए। आपकी जो मीडिया है वो भारत के बारे में बोल बोल के लाखों रुपए कमा रही है आजकल, भारत का विरोध कर करके। आप अपनी मीडिया को चेक करें और तब देखें टोटल मीडिया को कि वो भारत के बारे में जब बोलती है तो कितने व्यू आते हैं और कितने पैसे कमाती है आपकी मीडिया भारत विरोध करके। तो जब आपकी मीडिया को भारत विरोध करके पैसा मिल रहा है तो वो तो करेगी ही करेगी ना भारत का विरोध। तो आप समझें कि नेपाल में भारत का प्रभाव जीरो हो चुका है। इसलिए भारत को अब गाली देना बंद करें। धन्यवाद।